जय हिंद छात्रों। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से क्लास 10th की पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यानी कि सबसे पहले कि हिंदी स्टार्ट करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में साइंस, सोशल साइंस A to Z विषय आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर में। 1 रुपया जो आपका खर्च होगा वो आपके जेब में ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट नो कोई बकवास करते हुए, ठीक है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। मतलब आज पहल का वीडियो होगा और सबसे पहले का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। जो आप लोगों को जितना प्यार मिलेगा उससे बेहतर कंटेंट हम बना के खुद लाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आप लोगों कि जैसे कि यहाँ पर जो चीज दिया गया है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बैक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आज देख लीजिएगा वीडियो ना, एक वीडियो में आपका एक लेसन समाप्त, ठीक है। जो लेसन आप टाइटल देख कर आए हैं कि हम आज पढ़ाने वाले हैं कि आप लोगों को, और आप भी पढ़ेंगे अच्छे से, आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दही वाली जो मंगमा है, यानी कि जो श्रीनिवास जी लिखे हुए, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि सब चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पर हम दिए गए हैं कि कौन सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पर डे वीडियो आपको मिलेगा ही इस चैनल पर अपलोडेड, ठीक है। और बहुत कम समय में आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें लगवाएंगे, सब्जेक्टिव यानी चैप्टर का जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको टाइपिंग सारी चीजें मिल जाएगा। देख सकते, आपको हम दिखा देते एक बार, ठीक है। हम आपको एक बार दिखाई देते कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको आपको दिखाते, देखिए इसमें आपको दही वाली मंगमा कर्ण राष्ट्र से लिया गया है और पूरा टाइटल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है इसी क्लास में। और इस टाइटल के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे फिगर के माध्यम से कंसेप्ट, यानी कि जो अवधारणा है इस कहानी का स्टोरी जो है फिगर के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए इस फिगर के माध्यम से बताएंगे, और जो सारी चीजें हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, और इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो समझिए कि वर्णिका हम स्टार्ट करने वाले हैं और वर्णिका में भी पहला लेसन स्टार्ट होने वाली है। हालांकि लाइटिंग के हिसाब से हम किसी तो भी दिखे आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप बस पढ़ने से और नॉलेज से मतलब रखिए। हालांकि जब ये सुधार हो जाएगा तो आपके ऐसा हम भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक हम लेट ना करते हुए और आप लोग क्लास को हम बता दें और सारी चीजें यहाँ पर क्या क्या मिलने वाले, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर बुक का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। बुक के साथ साथ यहाँ पर और एक बुक के जो VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइन से 5 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएगा। हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट देते हैं और कंसेप्ट देने के बाद में आएंगे हम लोग गर्दा उड़ाएंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, हम नहीं कहेंगे आप लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है। जितना आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा ये आपके फायदा मन के लिए होगा, क्योंकि हम जब क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना कर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रिय छात्र, इसको हम कलम लेते हैं और कलम लेने के बाद में आपको एकदम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि एक वीडियो आपको देखना है ना, बोला है ना, एक ही क्लास में आपको समाप्त करना है, तो इसलिए एक क्लास के लिए थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो टाइटल लिखा गया है कि कक्षा 10वीं हिंदी वर्णिका भाग 2, ठीक है। अब हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने की जरूरत नहीं, आप देख भी लिए होंगे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मेरा, और मेरा नाम यहाँ पर है अमृत सर, और यूट्यूब का नाम ये ऑलमोस्ट एजुकेशन जो आप दूसरा होगा, ठीक, उस पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहल का हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाली है। तो दही वाली जो मंगमा है, दही वाली जो मंगमा है वो कन्नड़ का मतलब कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा का लैंग्वेज में लिखा गया था भाषा में, और जो लिखे हुए थे श्रीनिवास जी लिखे हुए थे। मतलब कि ऐसे समझेंगे आप लोग मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, कि दही वाली जो मंगमा है, इन मंगमा जो है वो दही बेचा करती थी, मंगमा जो है ये दही बेचा करती थी, और उसी पे एक कहानी बनाया गया, वो भी कन्नड़ भाषा में था। ये दही वाली कहानी है एक कन्नड़ भाषा में है, जो लिखे थे श्रीनिवास जी। मतलब कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा का लेसन जो है ढाते विश्वास, ढाते विश्वास जो लिखे
उड़ी मतलब कहने का मतलब सातकोड़ी होता है लिखे हुए, लेकिन उड़िया भाषा में है। हालांकि सारी जो लिखा गया है अजीबो गरीबो भाषा में लिखल गया, मैंने अपने अपने क्षेत्र से लिखा गया, जो जहां से वहां से लिखा गया है। लेकिन इसका हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या कन्नड़ में? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम लोग पढ़ेंगे इसको हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी में किसने किया था, सारी चीज आपको नीचे मिल जाएगा, बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ढाते विश्वास जो है ये उड़िया भाषा में लिखा गया था। और उड़िया कहाँ का भाषा है? उड़ीसा का है। अब ये कहने का मतलब जो लिखे हुए हैं वो सातकोड़ी होता लिखे हैं, लेखक का नाम है। और इसे यहाँ पर कन्नड़ की बात करें, कन्नड़ जो है ये किस भाषा का है? मतलब कन्नड़ क्या बोलते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक का ये लैंग्वेज है, कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक का ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का ये लैंग्वेज है, जिसका राजधानी क्या है आप कमेंट कर सकते हैं, बैंगलोर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा जो है वहां का भाषा उड़िया है और उसका राजधानी भुवनेश्वर होती है। बात करते हैं यहाँ पर तीसरा लक्षण आपका क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। माँ के मतलब माँ की लेखक जो है कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। माँ जो कहानी उसका लेखक जो है राइटर जो ईश्वर पेटलीकर है। और माँ जो है एक गुजराती में लिखा गया है, कहाँ पंची में? गुजराती में। लेकिन बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गुजराती जो गुजरात की भाषा है और गुजरात यानी कि उसका राजधानी गांधीनगर है। हालांकि बात करेंगे नगर, नगर जो है तमिल में, मतलब नगर जो कहानी लिखा गया था तमिल में लिखा गया था, लेकिन तमिल में कौन लिखे थे? सुजाता। कौन लिखे थे? सुजाता, ठीक है। हालांकि हम लोग भी बात करेंगे कि सुजाता का पूरा नाम क्या है, यानी कि वास्तविक नाम क्या है। उसके साथ साथ मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे। और जल्दी बोलते होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि सर आप दोस्त भैया जी स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, हमको समझ में अच्छा से आ जाएगा। हालांकि और इतना पर पढ़ा रहे अगर इतना कंप्लीट है तो डाउन, ठीक है, एकदम नाइस लिखिए, ठीक है। तो नगर जो है ये नगर जो है तमिलनाडु मतलब तमिल में लिखा गया था और लिखे थे सुजाता। लेकिन तमिल जो कहाँ का भाषा है? तो तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की बात करते तो चेन्नई राजधानी है। बात करते धरती कब तक घूमेगी, ये लिखे हैं सामरदैया, लेकिन किस भाषा में? तो राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी मतलब राजस्थान की भाषा है, और राजस्थान की जब भाषा है तो समझ लीजिए जयपुर राजधानी है। हालांकि सारी चीज आपको याद भी होगा, हम आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको जानते होंगे, और यहाँ सबका ऑब्जेक्टिव फिक्स है। लेकिन हम लोग आज सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों पहले का लेसन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पहले का लेसन पढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे इसमें, ठीक है। एक ही वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम अब हटाते हैं और हटाने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट आपके पॉइंट पर, ठीक है। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अब स्टार्ट क्या होने वाली है क्या नहीं, सारी चीजें आपको मिलेगी बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको पेन लेते हैं और पेन लेने के बाद फिर मार्क करेंगे, और मार्क करने का मतलब मार्क करेंगे, मार नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। इसको हटा दें क्योंकि हमको दिक्कत करेगा और आपको भी देखने में दिक्कत दिखेगा। तो दही वाली जो मंगमा है कहने को कन्नड़ भाषा से लिया गया है, लिखा गया है, और इस श्रीनिवास जी लिखे हुए हैं। हालांकि हम आपको बताते हैं कैसे आप याद रखेंगे। दही जो है ना कौन बेच रही है? मंगमा, ठीक है। दही कौन बेच रही है? मंगमा बेच रही है, लेकिन कहाँ बेचती है? तो कन्नड़ मतलब कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक में एक जगह है कोलार, हालांकि यहाँ पर लिखे होंगे हम, ठीक है, आपको नीचे मिल भी जाएगा। तो हम ट्रिक बताते हैं कैसे आप याद रखेंगे। दही बेचती थी कौन? मंगमा। कहाँ बेचेगी? तो निवास, जहां पर लोग निवास करते होंगे, जहां पर लोग बसते होंगे, रहते होंगे, निवास करते होंगे, वहीं पर जाकर दही बेचेगी। तो दही बेचा करती थी अपने गांव और गांव से बाहर शहरों में बेचा करती थी कौन? मंगमा। तो दही बेचती थी कहाँ लगता था? मतलब दही मुड़ी पर रख के बेचती थी, तो दही गिर जाता था तो कान पाल कर छू जाता था और लग जाता था, इसलिए कान पर जब चूता था तो समझेंगे मंगमा का दही कान पर चूता था। तो कन्नड़ भाषा कहाँ बेचेगी? जहां पर लोग निवास करते होंगे, जहां पर लोग रहते होंगे। निवास मतलब जहां पर लोग रहते होंगे, ठीक है, जहां पर लोग रहते होंगे, निवास करते होंगे, वहां पर जाके बेचेगी। कहे नहीं कि हस्तरेय में जाके बेचेगी, तो निवास जहां पर लोग करते हैं वहां पर बेचती थी, तो इसलिए कहेंगे मंगमा दही बेचा करती थी, कान पर लगता था। और दही कहाँ लेकर बेचती थी? लोग जहाँ पर निवास करते थे, यानी कि श्रीनिवास। ऐसे ही आप याद रख लेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि इस पे आते हैं कहानी
कहने को मतलब कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और मंगमा, दही वाली मंगमा जो है कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, तो कहानी है। ठीक है, बात करते हैं लेखक का नाम क्या है। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी है। बात करते हैं लेखक का पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है, मस्ती वेंकटेश अयंगार। हालांकि ऐसे याद रखेंगे कि देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है ना, पूरा मतलब तो मस्ती भी कर सकते हैं। श्रीनिवास जी मस्ती में रहा करते थे। गांव में लोग मस्ती में रहता है, आप लोग रहते मतलब जहाँ पर लोग निवास करते हैं वो लोग मस्ती में रहता है। ठीक है, तो मस्ती में रहते थे वेंकटेश और अयंगार। हालांकि बात करते हैं आगे इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जून को हुआ था और 1891 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, तो मतलब कह सकते हैं कोलार में। कहाँ पे, कोलार। कोलार कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बात करते हैं यहाँ पर उनकी मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कब हो गई, देखिए 6 जून को मृत्यु मतलब जन्म हुआ था, लेकिन 6 जून को इनका मृत्यु हो गया। देखिए लेकिन फर्क क्या है, 1891 में जन्म हुआ था और 1986 में इनका टर्म हो गया, यानी मर गए। कौन मर गए, यही मर गए ना, यानी कि ये मर गए। ठीक है, बातों को अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो हम लोग कन्नड़ भाषा में लिखा है, बोला है ना हिंदी में अनुवाद जरूर किएंगे, तो हिंदी में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण किया था। हालांकि अगर नहीं दिखता तो हम ऊपर कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। ठीक, हाँ चलिए इसलिए किसने किया था, नारायण ने। हम लोग कन्नड़ क्या कहते, दही वाली मंगमा एक। तो कन्नड़ भाषा में था हम समझ नहीं पाते, हम भी नहीं समझते, तो आपको कहाँ से समझाते हैं। तो इसलिए इसको हमारे बिहार के जाने माने चर्चित जो कहने मतलब B.R. नारायण जो है, ठीक है, तो वो जो है ना इसको हिंदी में लिख डाले, जो हम लोग पढ़ने वाले, जो स्टोरी समझने वाले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं कि अब आइए अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का स्टोरी क्या है हमारा। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अवधारणा। तो इस कहानी में एक मंगमा पे हम चर्चा करते, दही बेचा करते थे। बार बार नाम लेंगे क्योंकि आप लोगों को याद भी हो जाएगा इसी क्लास के अंदर में। ठीक है, मंगमा नाम था, क्या था, थोड़ा सा कलम का क्या करें, चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो रही है, ये नहीं मिटेगा, मिटकना तो चाहिए, बिल्कुल मिटकना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम व्हाइट ले लेते हैं और इसको हम इस पे लेते हैं। ठीक है, चलिए नहीं मिटक रहा है, कोई बात नहीं, सीख लिया जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखते हैं, इस पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी नहीं हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम कलम चेंज कर लेते हैं। हालांकि ले लेते हैं क्या, ले लेते हैं व्हाइट नहीं, ले लेते हैं क्या है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम है मंगमा। इसका नाम क्या है, मंगमा है। ठीक है, बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं क्योंकि आपको नहीं दिखता होगा। ये दही का उसका घाड़ा है, क्या है, दही का घाड़ा है, किसका, इसी का। ठीक है, और ये नजमा है, कौन है, नजमा। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये क्या है, जुआरी, जुआ खेल रहा है सब, ये जुआरी है सब, मतलब जुआरी, ये सब जुआ खेल तो जुआरी ही बोलेगा ना, आप लोग तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जुआरी में इसको ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, ये हो जाएगा जुआरी में आपका कहने वाला रंगपा, रंग, इसको हटाते हैं। ठीक है, रंगपा। ठीक है, ये रंगपा है, कौन है, ये रंगपा, कोई ले सकते हैं इसमें। और ये नजमा जो है इसका पति देव है। ठीक है, पति है, और ये नजमा जो है ना, नजमा इसी का एक बेटा है, क्या है, एक बेटा है। बेटा जब है ना तो इसका क्या बोलेगा, इसका मतलब है इसका पोता बोलेगा, क्या बोलेगा, पोता बोलेगा, पोता। ठीक है, बातों को अच्छे समझ गए। यही इन्हीं का फिगर यहाँ पर एक डाल दिए हैं, जो दही बेचा करते थे, मान लीजिए ऐसे वैसे। तो ये है मंगमा। ठीक है, मंगमा। ठीक है, मंगमा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे फिगर पे। हम आप समझाते हैं स्टोरी के बारे में, हालांकि समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। ठीक है, चलो देखिए, मंगमा एक गांव के गरीब परिवार की औरत है, ऐसे भी कहेंगे। मंगमा एक विधवा औरत है।
और बहुत सुशील और होनहार औरत है। मंगमा बहुत कर्मठ, बहुत समझिए कि विधवा औरत है, बहुत अच्छी औरत है। मंगमा का पति जवानी में ही मर गए थे, ऐसा समझिए। मंगमा क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। इसके पति क्या थे, जवानी में ही मर गए थे, ठीक है। हालांकि हम कलम का थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, मर गए थे, ठीक है। तो इसका पैसा था दही बेचना। किसका पैसा था, मतलब पैसा नहीं, ये शुरू से काम करती थी। कौन, मंगमा दही बेचने का कार्य शुरू से ही करती थी। मतलब दही बेचती थी और शाम के सुबह के जो भी खर्चा होता था ना घर की, अपना घर का पूरा खर्चा उठाती थी। यानी कि परिवार चलाने का कार्य मंगमा ही करती थी। कैसे, दही बेच बेच कर, ठीक है। पहले इसका एक बेटा था, ठीक है, उसका नाम नहीं दिया गया है और जानना भी जरूरी नहीं है आपको ना, कहा जान के करिएगा, क्योंकि बहुत खलनायक था ना सब, ठीक है। तो मंगवा जो थी ना, इसका एक बेटा था। अपना बेटा जब जवान वान हो गया ना, शादी ब्याह भी हो गया। जब शादी ब्याह हो गया ना, तो इसका मतलब नजमा से हुआ। नजमा इसका क्या थी, मंगमा इस सास सी क्या थी, सास सी, मतलब सास। और नजमा का ये क्या थी, सॉरी, मंगमा की क्या थी, ये बहू थी। क्या थी, ये बहू थी। तो जब कहने का मतलब मंगमा जो थी ना, इसकी बेटा था। बेटा जब शादी की नजमा से, नजमा का एक बेटा भी हो गया। उसका यहाँ पर देखिए बेटा, उसका भी नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। बेटा हो गया, तो बेटा से यानी पोता से बड़ा दुलार करती थी। कौन, नजमा जो है, मंगमा। मंगमा जो है बेटे से बड़ा, मतलब अपने पोते से बड़ा प्यार करती थी। लेकिन ये नजमा जो थी ना, ये कोई भी कार्य घर में होता था, ये उसी का फरमाइशी होता था और कोई टाल देता था, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता था ना, उस काम को समझती थी कि ये हमारे बात को नहीं माना, उसका परिणाम क्या निकलेगा, ठीक है। हालांकि हम बताते हैं जस्ट आपको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम रुकिए, थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक है, तब आपको हम बताते हैं। चलिए, आ गए, गला बच गया, ठीक है। चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे थे कि ये जो हक जमाती थी, इसमें घर में कोई भी कार्य क्यों ना हो, ये कहती थी होना चाहिए। अगर इसके मतलब बात के सवाल के जवाब कोई नहीं देता था ना, ये समझती थी कि हमारा अपमान हो रहा है। कौन, ये नजमा समझती थी कि हमारे काम नहीं किया लो, मेरा कहा हुआ नहीं माना लो, ये मेरी बातों का उल्लंघन हुआ, अपमान है, ठीक है। ये अपना हक जमाती थी केवल पिटाई पर, ये बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो कहानी में हम बात करते हैं यहाँ पर, अपना अधिकार समझती थी क्या, कि मेरा हर बात सब कोई मान, ठीक है। तो देखिए कहानी, ये दही बेचती थी और अब घर के खाते सारी चलाती थी। लेकिन एक दिन की बात थी, बेच के जब दही आ रही थी, देखी इसका पिटाई खूब अच्छा से हो रहा था और ये पिट रही थी। ये महात्मा रानी जो है ना, महात्मा रानी, ये अच्छा से उसको पिटाई कर रही थी। और जब ये देखी, मतलब कि ये वाला जब देखी, यानी मंगमा जब देखी कि एकदम उसका सर्विसिंग हो रहा है अच्छा तरह से, जब हो रहा था सर्विसिंग किसका, उसके पोता का, नजमा अपना बेटे को मार रही थी, तो ये बोलती गाड़िया के बोली, काय राक्ष, मतलब ऐसे में बोली राक्षसनी, ऐसे वैसे मतलब समझ लीजिए कैसे गाय देता है लोग देहातों में, समझ लीजिए आप। तो ऐसा बोल दी, तो ये जो है ना, इस पे बरस गई उल्टा, हमारे लड़का हम मारी चाहे कुछ ही करे, तोरा उससे का करे, ऐसा मैंने बोली और झगड़ा दोनों में हो गया, ठीक है। तो बोली होगी, बहुत अच्छा बोली होगी। लेकिन बात आई जब एक पति देव इनका शाम के जब आए, जब शाम क्या है तो क्या हुआ, जब शाम क्या है ना, मतलब जब आए कमा धमा कर, तो हाँ ये को मैं दू को जोड़ के क्या हुआ को हर ये इसे मैंने इसे बोल दी कि ऐसे वैसे बात है, आपकी मतारी होंगे, समझ लीजिए। अब ये दू, अब ई आके इसको धर छटी, मतलब हर छटी उसको उझिल दिया कि बोला तोरा नहीं खे रहे कमन हमारा में नहीं खे थी करे के होंगे तो अलग रहो, अपन बनाए को समय क्या करना है। तो बेचारा ये बोल दिया, इसको बहुत बुरा लगा, कुछ नहीं बोली, बोली तो जरूर होगी, कुछ नहीं बोली, ठीक है। ये अपना हक जमाती थी इस पे, ठीक है। ये अपना अधिकार जमाती थी कि मेरा हर काम माने, लेकिन इस सोच ये भी अच्छा समझती थी और समझाती थी। लेकिन झगड़ा तो हुआ था, गई उसके बयान में दही बेच के जब आई दोपहर के बेला, जब देखी दोपहर के बाद जब आके देखी
देखने के बाद में क्या लगा, आई तो देखी बर्तन घर से दुआरी से बाहर निकाल के रख दिया गया है, सारी बर्तन। अब बेचारा इसको दिल फट गया कि शाही में हमारा बर्तन निकाल कर रख दिया, अब अलग में बना के खाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अपना अकेले खाना बना के खाने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद बीतते गया, क्या हुआ, वही हुआ जो ना होना चाहिए। अब अपना कारोबार तो करती थी बेचारा, ये जो है ना प्रतिदिन जब साथ में रहता था, एक में जो परिवार था, प्रतिदिन इसके लिए ले आती थी खाने के लिए, पता है, पकौड़ी वकौड़ी देती थी, खाता था। अब एक आदत जो लगा था ना, अब ये बंद हो गया। ठीक है, बहुत पोते से प्यार करती थी, आदत बंद हो गई। आदत बंद होने के बाद में अब ज़्यादा हो गया था। अब ये नहीं जान देती थी, ये जाने का प्रयास करता, लेकिन है डरवाती थी, धमकाती थी। ये अधिकार अपना समझती थी इस पर, ठीक है, अपना हक जमाना चाहती थी, लेकिन ये अपना अधिकार जमाना चाहती थी, ये अपना हक और ये अधिकार, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वही हुआ। कुछ दिन के बाद में गांव में जब घूमती थी तो एक बूढ़ी औरत दिखी, मतलब वो उसको आमा जी मानती थी, अपना आमा जी मानती थी। एक बूढ़ी औरत जो थी उसको अपना आमा जी मानती थी, कौन, मंगम्मा, ठीक है, उसको अपना आमा जी मानती थी। लेकिन क्या हुआ, अपना जितना दुख सुख होता था ना, सब इसी से सुनाती थी। इसको माँ जी, मतलब माँ जी अपना माँ समझती थी, ठीक है, कौन, मंगम्मा समझती थी। दही बेचती थी, जाती थी, रोज की रोज पर डे मिलती थी, पड़ोस में थी, मतलब गाँव में थी। तो एक मखमल के ब्लाउज ही पहने थी, कौन, यही जो माँ जी समझती थी जिसको, मंगम्मा। तो पूछी कि माँ जी आपका कितना में पड़ा, तो बताई थी कितना, 8 से 9 रुपये, कितना, 8 से 9 रुपया में ब्लाउज पड़ा है। तो ये भी बनवा ली, ये भी मतलब बोले कि हम भी पहनेंगे, हमारे लिए भी बनना चाहिए, मतलब बनवा ली। जब बनवा के जब पहन के जब निकली, जब गांव में जब देखी हई, तो इसको जलन पैदा हुआ। अरे बाप रे, बहुत झमका रही है ना, ऐसे में इससे लगा, हालांकि कुछ नहीं, जो होना चाहिए। तो इससे जलन हुआ और इसको लगा कि बाप रे, बुढ़ोतरी में भी बुढ़िया को जवानी चढ़ गया, ऐसा ना मैंने बोल रही थी वो, ठीक है। तो वैसा वगैरह वगैरह बोलती है, अगर बोले पुरुषों में लोग की गुटिया देख लो, अरे बाप रे, बुढ़िया तो संठा तो नहीं गई है कहीं कि मखमल का ब्लाउज पहन देगी। तो ये लगी पता लगाने, गाँव में घूम घूम के, ठीक है, लगे पता लगाने कि आखिर में ये कहाँ से कैसे बना, क्यों इतना खर्चा कर रही है, क्योंकि अलग थी, पैसा सारी बच रहा है पैसा सारी की सारी अब बच रहा है, ठीक है। मेरे पैसा क्या कर रही है, क्या कर रही है, पूरा शैकबाजी में। तो इन लोगों को बाद में बुझाने लगा कि शायद एक में थे लोग तो सारी खर्चा चल रहा था अच्छा से, अब पैसा इसका क्या हो रहा है। तो मालूम कि एक रास्ता में एक रंगप्पा था, जुआ खेलता था वो, एक अमराई के कुआं था, रास्ते में क्या था, अमराई के कुआं था, और प्रतिदिन मिलता था, कौन, रंगप्पा जुआड़ी था, प्रतिदिन मिलता था, किससे, मंगम्मा से, और पैसा हथियाने का प्रयास करता था, ठीक है, पैसा हथियाने का प्रयास करता था। लेकिन ये भी चालाक थी, होशियार थी, ये कहता था कि पैसा दो ब्याज पर, हम कल तुम्हें लौटा देंगे, 5 दिन के बाद लौटा देंगे। लेकिन बुढ़िया कहती थी मेरे पास पैसा नहीं है, मंगम्मा कहती थी मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से, वो आता था का, जमीन में नीचे गाड़ू, मतलब जमीन में नीचे मिट्टी के अंदर पैसा तू रखता हूँ, जल्दी से पैसा निकाल, मतलब हमको दो, कैसे ना कैसे दो, हमें जुआ खेलना है ना, ऐसा मांगता था, लेकिन नहीं देती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखी तो लोग देखा पैसा के, बोला कि एगो जुआड़ी है रंगप्पा, वो पैसा मांग रहा था, हथिया रहा था, तो सबका सेटिंग गेटिंग चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है आके जब बोली, अब ये बोली इनसे, ये ऐसे से बात कर, माँ हैंगे अपने कहो पहन ला ब्लाउज हैंगे करते। अब बोला लो कल ये कहीं तो हमने के निकाल के तो गलती तो निकिसन कर लेना, आमा जी के, मतलब इसको मिला लिए फिर से, ऐसे मैंने मिला लिया अपने से, फिर से एक बार रखा जाए, फिर से अब सोचा लो, तो बोला लो हाँ ठीक है। तब बोला लो कैसे, एक उपाय तो था इस पोता का, ठीक है, एक उपाय था, थोड़ा सा पानी पीते, गला थोड़ा फंस रहा है, ठीक है। ठीक है, तो एक उपाय तो बनता था, उपाय तो यही था, बेटा इसका पोता
ठीक। अपने बेटा को भेजी किसको, यहाँ पर, और बोलती थी जाओ तुम मेरे पास मत आना, उसी के पास उली हराम। धीरे 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 जाने लगा, सठियाने लगा, सठियाने लगा। अब मंगमा को प्यार पे करती थी, इससे खूब मानती थी अपने पोता से। अब ले आती थी उसे खाने वाने के लिए पकौड़ी उकौड़ी, और ये खुद रास्ते में जब जाती थी ना बेचने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मंगमा जो क्या खाती थी रास्ते में, तो पान सुपारी खाती थी, ठीक है। तो जाते थे, जाने लगा, धीरे धीरे सटियाने लगा। जब सटियाने लगा ना तो मिल मिलाओ दोनों का होने लगा, सबका घूम मिल, ठीक है। कहती थी मत आना मेरे पास, अभी उसी के पास रहना, ठीक है। और मिल मिलाव हो गया, अब रहने लगा लोग में। और आज के दोनों घोड़ा, मतलब उसका इसका बेटा था, यानी इसका पति देव, क्षमा मांगा लो कि माफ कर दी अम्मा जी, माफ कर दे माई, एक बाद से गलती ना होई, न तोरा गलत करी जाए, ठीक बा, ऐसे मांग ले लो माफी दोनों को दोनों, यानी कि नजमा और उसका पति दोनों जगह क्षमा मांगा लो, इसके बाद से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई तो। और दोनों परिवार खुशी खुशी से फिर जीने लगा अच्छा से, ठीक है। ये था आपका स्टोरी। अगर कोई कुछ छूट भी गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि कोई चीज छूटा होगा, और अब अगर छूटा भी होगा तो रुकिए, अब एक क्लियर भी हो जाएगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी स्टोरी था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, मंगमा जो है ना दही बेचने जाती थी तो क्या खाती थी, तो बता ही दी है, पान सुपारी खाती थी। मखमल का ब्लाउज जो था ना कितना रुपए का था, तो 8 से 9 रुपए का था। क्वेश्चन पूछता है मराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था। मराई कुआं कहाँ था, रास्ते में था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे चेंज करते इसको, एक सेकंड, इसको चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको ले आते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन हो गया, आप थोड़ा सा देखिए, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव अगला चैप्टर में आपको मिलेगा, हर चैप्टर में मिलेगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं डराया है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ जितना बताया है उससे ज्यादा बाहर आपको नहीं आने वाली, ठीक है। अब सब्जेक्टिव थोड़ा देखेंगे। पहले का क्वेश्चन आप पकड़ने, मतलब मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा यार, भी है। मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद जो था ना अधिकार को लेकर था। नजमा जो उसका बहू जो थी मंगमा के, वो अपने बेटा पर का अधिकार जमाना चाहती था, लेकिन मंगमा अपने साथ विवाद ये अधिकार को लेकर नहीं मानती थी। मंगमा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी, अधिकार बनाए बस रखना चाहती थी, जमाना नहीं, अपना अधिकार दिखाना नहीं चाहती थी। इन मंगमा जो थी ना ये अधिकार बनाए रखना चाहती थी, नजमा अधिकार दिखाती थी, ठीक है। तो ये है कहना मतलब अधिकार बनाए रखना चाहती थी। बहू यह मानने को तैयार नहीं थी, बहू अपने पिटाई पर अधिकार समझती थी। बहू जो थी ना अपने पिटाई का अधिकार समझती थी कि हम जितना पीट ले ये मेरा अधिकार है। कोई भी गलती होता था बहुत मार मारती थी अपने पिता, मतलब अपने बेटे को, ठीक है। कौन, नजमा, ये उसका अधिकार था, पिटाई करना उसका अधिकार था, किसका, नजमा का, ठीक है। एक सेकंड, तो बातें समझ गए होंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, ठीक है। तो रंगप्पा मंगमा के गांव का एक बड़ी शौकीन तबीयत मतलब खराब इंसान था, बहुत घटिया इंसान था। वह यादा कर यानी कभी कभी जुआ भी खेलता लेता था कहीं भी जाकर। रंगप्पा को मतलब जब यह मतलब ज्ञात होता था कि मंगमा बेटे से अलग हो गई है, मतलब मंगमा अपने बेटे और बहू से क्या हो गई, अलग हो गई है, तो वह उसके पीछे पीछे पड़ जाता था। वह उधार पैसे लेने के लिए और लौटाने की बात कह कर रास्ते में तंग करने लगता था। कौन, रंगप्पा, ठीक है। ये बातें हम बतेबे किए, रास्ते में मंगप्पा बैठाता था जुआड़ी जो था, और रास्ते में बैठाकर उससे पैसा मांगता था, किससे, हथियाना चाहता था, मंगमा से, ठीक है। बात करते तीसरा क्वेश्चन जो है, बहू ने सास, यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर सास करते, बहू ने सास, ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए, हालांकि किताब में कुछ क्वेश्चन होगा, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चों को
माध्यम मतलब माध्यम बनाया, बच्चा को भेज भेज के उसके माध्यम से क्या मिला, उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तू जा अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है और हमारे घर कदम मत रखना, उसी के पास रहना। देखिए नजमात पाती थी। चौथा क्वेश्चन जो है, इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दी। इस कहानी में कथा किन पर बनाई गई है, तो मंगमा पर। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति कह सकते हैं, प्रस्तुत कहानी हमारे दही वाली जो मंगमा है उसका भावना जो प्रधान है, उसका जो कार्य क्या है प्रधान है। इसमें दो पीढ़ियों की भावनाओं को दिखाया गया है। लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किए हैं और दिखाए कि कहानी जो है एक दही बेचने वाली औरत है जो परिवार से सब कुछ अपने धाक कायम रखना चाहती थी, जबकि बहू अपने अधिकार को त्याग करना अपना अधिकार समझती थी। ठीक है, मतलब कि पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें तो अब कहानी बता ही रही है। 5 लास्ट क्वेश्चन है और ठीक है, और लास्ट पेज है और मंगमा का चित्र से कोई बात नहीं, चरित्र चित्रण की मंगमा कैसी होती है। मंगमा एक विधवा औरत है, बहुत स्वाभाविक, बहुत कर्मशील, बहुत सुशील, बहुत होशियार, बहुत तेज कर सकते हैं। मंगमा अपना काम जो काज कर कर घर चलाने वाली एक अच्छी औरत थी। वह गांव से दूर शहर में दही बेचने आती है और शहर से घर के लिए पैसा रूपी खुशियां ले जाती थी। मतलब जो भी उसके पास पैसा होता था, शहर का जो चीज दिखता था वो अपने लिए खरीद के लेके जाते थे घर के लिए, यानी घर के लोग देख के खुश होते थे, यानी खुशियां भी लेके जाती। परंतु लेकिन देखा जाए तो घर में बेटा बहू से वह प्यार नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। मतलब बेटा और बहू से प्यार नहीं मिलता था, किसको, मंगमा को। ठीक है, जो नहीं मिलता था, इससे जिसकी इसे उम्मीद रहती थी जवानी में ही, तो उसके पति मर गए, बिछड़ गए। ठीक है, बिछड़ गए और दुख की बात है। ठीक है, यहाँ पर गलत है, बिछड़ गए। ठीक है, बात करते हैं आगे लास्ट जो है, यही चीज हुआ होगा कहानी के सारांश के बारे में। कहानी जो आप सुने हुए उसी को लिख डालेंगे, कहानी जो आप सुने हुए हैं उसी को क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब आपका समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए रखा गया था स्लाइड, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं डाला यार, कोई बात नहीं। तो हालांकि यहाँ पर जो चीजें हम बताए हैं आपको, एक सेकंड, विदाउट नो वाटरमार्क यहाँ पर, तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। ठीक है, बस इतना कंप्लीट। बाकी अगला चैप्टर से आप लोग का पक्का है कि अगला चैप्टर से आप लोग का बिल्कुल मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब सारी चीजें मिलेगी, हर एक चीज में आपको मतलब कह सकते हैं मिलेगी। तो ठीक है, तो अगला चैप्टर आप लोग का बहुत जल्दी कमिंग होगा, मतलब नेक्स्ट अगला वीडियो आपको मिलेगा। और पर डे आपको क्लास चलेगा, एक वीडियो आपको मिलेगा। इस छोटा सा चैनल आपको दिखता होगा, छोटा नहीं, आप लोग चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो एक बार, और बाकी चीजें तो आप खुद संभालिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।